अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम सीखेंगे निगेटिव सेंटेंस। कल हम सीख चुके असर्टिव सेंटेंस दीज आर गर्ल्स, ये लड़कियां है। लेसन नंबर 21। हर सब्जेक्ट के साथ असर्टिव निगेटिव वर्बल क्वेश्चन बनाया जाएगा। कल हमने पहला सेंटेंस सीखे थे असर्टिव सेंटेंस। अब ये सेकंड नंबर निगेटिव सेंटेंस यानी इनकारिया जुमला। ये असातिज़ा नहीं है, जिसमें नहीं का लफ्ज़ आता तो उर्दू में उसको इनकारिया जुमला कहा जाता और इंग्लिश में निगेटिव। निगेटिव का फार्मूला है, पहले आपको सब्जेक्ट लेना चाहिए, फिर हेल्पिंग वर्ब, नॉट, ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हम दीज आर नॉट टीचर्स, आर के बाद हमेशा नॉट आएगा। नॉट की प्लेस कहाँ पर है? आर के बाद। इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन है? आर। तो हमेशा ये दीज हुआ सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हुआ आर और ये नॉट। निगेटिव की शर्त ये है कि हमेशा नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब लिखा जाए। तो ये हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हुआ दीज आर नॉट टीचर्स। अब ये तुलबा नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो जब कहा जाएगा इंग्लिश में दीज आर नॉट स्टूडेंट्स, ये बच्चे नहीं हैं। दीज आर नॉट चिल्ड्रन, ये डब्बे नहीं हैं। दीज आर नॉट बॉक्सेस, बॉक्स में ईएस लगेगा। ये चोर नहीं है। These are not thieves. थीफ एक सिंगुलर रहा तो थीफ, जमा है तो थीव्स। इस तरीके से निगेटिव सेंटेंस बनाया जाएगा। जिसमें नॉट आया उसे कहा जाता निगेटिव। अब नंबर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस वर्बल क्वेश्चन। वर्बल क्वेश्चन इससे पहले आपको बता चुके, शक का इजहार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता। जब हमको किसी चीज़ के होने या ना होने पर शक है तो जब हम वर्बल क्वेश्चन इस्तेमाल करेंगे। उर्दू में क्या से शक जाहिर किया जाता? क्या ये डॉक्टर्स है क्या नहीं, यस और नो। तो इंग्लिश में पहले हेल्पिंग वर्ब लेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसका हेल्पिंग वर्ब है आर, तो हैं को पहले लिया जाएगा। आर दीस डॉक्टर्स, क्या ये डॉक्टर्स हैं? अगर हैं तो आप जवाब देंगे यस दीज आर डॉक्टर्स, हाँ ये डॉक्टर्स है। क्या ये कहानियाँ हैं? आर दीज स्टोरीज। अगर कहानियाँ नहीं है, लेसन को देख के कोई सवाल कर रहा है क्या ये कहानियाँ हैं, तो आप बोलेंगे नो। नो बोलकर हमारी सांस टूटी तो कॉम आएगा। नो दीज आर नॉट स्टोरीज, नहीं ये कहानियाँ नहीं है। सवाल करने वाला ए है और जवाब देने वाला बी है। अगर आपने किसी चीज़ को देखकर सही सवाल किए, अब डॉक्टर्स खड़े हुए आपके सामने और आप बोल रहे क्या ये डॉक्टर्स है, तो इसका जवाब यस में आएगा। यस दीज आर डॉक्टर्स। और कभी आप टीचर्स को देखकर डॉक्टर्स बोल रहे, तो जब आएगा जवाब सवाल आर दिस डॉक्टर्स, तो उसका जवाब आएगा नो दीज आर नॉट डॉक्टर्स। तो सही सवाल किया जाए तो यस में जवाब दिया जाता और गलत सवाल किया जाए तो नो में जवाब दिया जाता। इस तरीके से आर दीज स्टोरीज, नो दीज आर नॉट स्टोरीज। क्या ये सुनार है? सुनार को इंग्लिश में कहा जाता गोल्ड स्मिथ। आर दीज गोल्ड स्मिथ्स, बहुत सारे सुनारे ये हैं। उर्दू में जमा के लिए इस्तेमाल किया जाता।
तो कुछ वाहिद जमा के अब सुनार एक भी रहा तो सुनार बोलते, ज़्यादा भी रहे तो सुनार, जिसका वाहिद जमा सेम है। तो हम इससे पहचानते कि ये जमा में बात की जा रही है या है। तो आर दिस गोल्ड स्मिथ्स? यस दीज आर गोल्ड स्मिथ्स। हाँ ये सुनार हैं। क्या ये लोहार है? आर दिस ब्लैक स्मिथ्स? अगर लोहार नहीं है तो आप बोलेंगे नो दीज आर नॉट ब्लैक स्मिथ्स। इस तरीके से सवाल एक करेगा तो जवाब, सही सवाल किया जाए तो यस में जवाब आएगा और गलत सवाल किया जाए तो नो में जवाब आएगा। इस तरीके से हमने आज सीखे असर्ट, निगेटिव सेंटेंस और वर्बल क्वेश्चन। वर्बल क्वेश्चन हमेशा आप जहन में रखिए कि ये शक ज़ाहिर करने के लिए किया जाता। तो शक ज़ाहिर करने के लिए इंग्लिश का तरीक़ा है, पहले हेल्पिंग वर्ब लेते, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, क्योंकि हम सवाल कर रहे। इस तरीके से आज हमने वर्बल और निगेटिव सेंटेंस सीखे। आप इस पर मेहनत कीजिए, अल्लाह ताला मेहनत करने वालों को पसंद करता। और इसको लर्न कीजिए, घर में प्रैक्टिस कीजिए, एक दूसरे के साथ बातचीत कीजिए। आपको अभी तक दिस के सेंटेंस आ चुके हैं, और दीज, जब कोई चीज़ एक है तो दिस कहा जाएगा और ज़्यादा है तो दीज। आज हमने दीज के असर्टिव, निगेटिव, वर्बल कर चुके। आप सब इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसको लर्न कीजिए और दीज और दीज में बात कीजिए। ओरल प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ये फार्मूले को माइंड में रखकर आपको इंग्लिश में यही सेंटेंस बोलना है। अभी सिर्फ दिस और दिस की प्रैक्टिस करना है। और आप सब इसको अपने रिलेटिव्स में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इससे फ़ायदा उठाइए। अल्लाह हाफिज़।